गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 11th की हिंदी में हम लोग भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक चैप्टर के अगले भाग का अध्ययन करेंगे। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि कवि जो है वह लता मंगेशकर के गीत को रेडियो में सुनता है। रेडियो में सुनने के बाद वो कल्पना करता है कि ये किसकी मधुर आवाज़ है, और अंत में जब उद्घोषक के द्वारा या उद्घोषित किया जाता है कि ये लता मंगेशकर ने इस गाने को गाया था, उसमें अपना स्वर प्रदान किया था, तो उनके बारे में किस किस तरह के ख्याल करता है लेखक, सोचता है और कहता है कि लता मंगेशकर के पिताजी भी एक अच्छे गायक थे, तो उनकी बेटी है तो क्यों ना वो एक अच्छी गायिका होगी। और इस तरह से शास्त्रीय संगीत की जानकारी भी चित्रपट के गायकों को होनी चाहिए। जो चित्रपट के संगीत गाते हैं उन्हें भी शास्त्रीय संगीत का ज्ञान होना आवश्यक है। तो इस तरह से जो 3-3.5 मिनट का गीत लेखक सुनता है, वही कह रहा है कि 3-3.5 मिनट की चित्रपट के किसी गाने का और एकाध खानदानी शास्त्रीय गायक की 3-3.5 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है। यानी चित्रपट संगीत हो अथवा शास्त्रीय संगीत, 3-3.5 घंटे की जो महफिल सजती है, दोनों का कलात्मक यानी कला की दृष्टि से और मनोरंजन आनंद की दृष्टि से एक ही समान होते हैं, अर्थात दोनों का एक ही मूल्य होता है। ऐसा मैं मानता हूँ, लेखक का ऐसा विचार है। किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विशद रूप में वर्णन करता है, क्योंकि अगर कोई अच्छा लेखक है तो उसके द्वारा लिखा गया एक विस्तार पूर्वक लेख जो है वह मानव के जीवन के रहस्य का विस्तार से वर्णन करता है, विस्तार से वर्णन होता है। वही रहस्य छोटे से सुभाषित का या नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता से प्रकट हुआ भी दृष्टिगोचर होता है, और वही रहस्य जो उसके लेख में छिपा होता है, वही एक छोटी सी कहावत के माध्यम से बड़ी सुंदरता के द्वारा हमारे समक्ष उपस्थित हो जाता है, दिखाई देता है। उसी प्रकार 3 घंटों की रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वन मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता है। तो शास्त्रीय संगीत की जो 3 घंटे की महफिल होती है, उसका जो आनंद हमको मिलता है 3 घंटे में, वह लता के गाने के 3 मिनट में ही वह आनंद हमें प्राप्त हो जाता है। लेखक का ऐसा विचार है। उसका एक एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होता है, क्योंकि लता के द्वारा गाए गए एक एक गीत जो होते हैं वह संपूर्ण कलाओं को अपने में समेटे होते हैं। स्वर, लय, शब्दार्थ वहाँ त्रिवेणी संगम होता है। लता के गीतों में स्वर, लय और शब्दार्थ ये तीनों समाहित होते हैं, और महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है। और जिस तरह से शास्त्रीय संगीत की महफिल लोगों को मादक बना देती है, झूमने पर मजबूर कर देती है, उसी तरह से लता के जो गीत होते हैं वो सारी मादकता लता के गीतों में भी निहित होता है। वैसे देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या और चित्रपट संगीत क्या, अंत में रसिक को आनंद देने की सामर्थ्य किस गाने में कितना है, इस पर उसका महत्व ठहराना उचित है। लेकिन लेखक अंतिम में निष्कर्ष रूप में ये कहना चाहता है कि अगर हम देखें तो शास्त्रीय संगीत क्या चीज़ है और चित्रपट संगीत क्या चीज़ है, ये दोनों कोई विशेष माने नहीं रखती हैं। अंतर केवल है, या दोनों की पसंद नापसंद का एकमात्र कारण होता है, एकमात्र उद्देश्य होता है कि दोनों अपने श्रोता को कितना आनंद देते हैं, इस पर उसका महत्व ठहराना उचित है। इसी पर हम शास्त्रीय संगीत या चित्रपट संगीत के महत्व को रख सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक ना हो तो बिल्कुल ही नीरस ठहरेगा, और यदि शास्त्रीय संगीत में लोगों का मनोरंजन करने की सामर्थ्य ना हो तो वह भी नीरस ही प्रतीत होगा, अनाकर्षक प्रतीत होगा, और उसमें कुछ कमी सी प्रतीत होगी। वो लोगों को आकर्षित नहीं कर पाएगा और उसमें लोग कोई ना कोई कमी महसूस करेंगे। गाने में जो गानपन प्राप्त होता है वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से, ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं, गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता में ही रंजकता पर मुख्यतः अवलंबित रहती है। यहाँ लेखक कहता है कि अगर गाने में गानपन न हो, उसमें पक्के सुर ताल न हो, तो उसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि किसी भी गाने की मिठास और उसकी मनोरंजन करने की शक्ति जो होती है वह इन्हीं गानपन पर ही निर्भर होती है। और रंजकता का मर्म
रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं से कैसे सुसंवाद साधा जाए, इसमें समाविष्ट है। ये सारी चीज़ें कि किस तरह से हम इसको रसिकों को आकर्षित करेंगे, किस तरह से श्रोताओं को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, उनसे एक अच्छा संवाद स्थापित करेंगे, यह सब उस गानपन में ही निहित होता है। किसी मनुष्य का अस्थिपंजर और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य का तैल चित्र, इन दोनों में जो अंतर होगा वही गायन के शास्त्रीय ज्ञान और उसकी स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में होगा। जैसे किसी व्यक्ति के शरीर में केवल अस्थिपंजर ही रह गए हैं, मतलब एक अत्यधिक दुबला पतला व्यक्ति, जिसके कह सकते हैं कि जिसके शरीर में मांस नाम मात्र की हो, उस व्यक्ति का चित्र और उसी मनुष्य का तैल चित्र जिसमें वो स्वस्थ दिख रहा हो, इन दोनों में जो अंतर दिखाई देता है गायन के शास्त्रीय ज्ञान और उसकी स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में उसी तरह का अंतर होता है। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा। और अगर हम संगीत के क्षेत्र में देखते हैं तो जिस तरह से एक खानदानी गायक का जो स्थान और जो महत्व होना चाहिए संगीत के क्षेत्र में, वह लता जी को प्राप्त है। क्या लता 3 घंटों की महफिल जमा सकती हैं? ऐसा संशय व्यक्त करने वालों से मुझे भी एक प्रश्न पूछना है। लेकिन अगर जहां हम चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं तो शास्त्रीय संगीत में तो 3 घंटे की महफिल जमाना आसान होता है, जमाई जा सकती है। लेकिन लोग प्रश्न करते हैं कि क्या इस तरह से लता भी 3 घंटे की महफिल जमा सकती हैं? तो ऐसा जो संशय करने वाले हैं, लेखक कहता है कि मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना उसकी इतनी कुशलता और रसोत्कटता से गा सकेगा? तो वहीं दूसरा पक्ष लेखक देख रहा है कि अगर लता चित्रपट संगीत की गायिका है, यह यदि शास्त्रीय संगीत की 3 घंटे की महफिल को नहीं सजा सकती है, तो क्या जो शास्त्रीय संगीत के गायक हैं वो इसी 3-3.5 मिनट के गीत में उस तरह की रस से युक्त गीत को गा सकते हैं, श्रोताओं को आकर्षित कर सकते हैं? नहीं, यही उस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना पड़ेगा। फिर लेखक कह रहा है नहीं, अगर वो इस तरह के प्रश्न करते हैं तो उन्हें इन प्रश्नों के उत्तर भी देने पड़ेंगे। खानदानी गवैयों का ऐसा भी दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है। लेखक कह रहा है कि कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि चित्रपट संगीत ने ही लोगों की इच्छाओं को, रुचियों को बदल दिया है, परिवर्तित कर दिया है। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, ऐसा आरोप लगाया जाता है। और ऐसा भी आरोप लगाया जा रहा है कि चित्रपट संगीत ने लोगों की पसंद को परिवर्तित कर दिया। कान बिगाड़ दिए हैं मतलब पसंद को बदल दिया, परिवर्तित कर दिया है। पर मैं समझता हूँ कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए हैं, उल्टे सुधार दिए हैं। लेकिन लेखक कल्पना कर रहा है, मान रहा है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़े नहीं हैं, बल्कि उनकी रुचि को एक अच्छी दिशा दी है। ये विचार पहले ही व्यक्त किए हैं और उनकी पुनरुक्ति नहीं करूँगा, क्योंकि इस बात को मैंने पहले ही ऊपर कह चुका हूँ। लेखक कह रहा है मैं दोबारा उसको नहीं बताना चाहता या कहना चाहता। सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं। और यहाँ लेखक कह रहा है कि वास्तविकता तो यह है कि हमारे जो शास्त्रीय गायक हैं वो आत्मसंतोष कर लेते हैं, आत्मसंतोष चरित्र के हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुक्मशाही स्थापित कर रखी है, इसीलिए उन्होंने संगीत के क्षेत्र में अपना एक उच्च स्थान बना रखा है। शास्त्र शुद्धता के कर्मकांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है, और जो शास्त्र की शुद्धता होती है उसको उन्होंने अपने पास आवश्यकता से अधिक उसे महत्व दिया है। मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजात्य संगीत से जान पहचान होने लगी है। लेकिन यह चित्रपट संगीत ही है जिसके कारण लोग संगीत की तरफ आकर्षित हुए हैं, वो भी संगीत को जानने लगे हैं। अन्यथा एक सामान्य व्यक्ति संगीत क्या है उसको जान ही ना पाता। उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति अब बढ़ती जा रही है, और इस चिकित्सक और चौकस वृत्ति, चिकित्सक वृत्ति जैसे चिकित्सक होता है जो कमी होती है उसको ढूंढ लेता है, हमारे शरीर में पकड़ लेता है। उसी तरह से जो चित्रपट संगीत के कारण लोगों की रुचि संगीत में बढ़ी है, तो कहीं भी वो चाहे चित्रपट संगीत में हो अथवा शास्त्रीय संगीत में हो, यदि कोई कमी होती है तो लोग उसको आसानी से जान लेते हैं और वह सतर्क हो जाते हैं। केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए जो शास्त्रों के द्वारा शुद्ध हो, अर्थात लय ताल मात्रा से युक्त हो। ऐसा ही गीत आज के श्रोता नहीं सुनना पसंद करते हैं।
कि जो नीरस हो लेकिन वो शास्त्रीय संगीत से युक्त हो, लय हो, ताल हो, बल्कि उन्हें तो मधुर गीत चाहिए, भावपूर्ण गीत चाहिए जो उनका मनोरंजन कर सके। और यह क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया। और यह संगीत के क्षेत्र में अगर इस तरह की क्रांति आई है लोगों का मनोरंजन करने की, तो वो चित्रपट संगीत के कारण ही आई है। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषय की अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। और इस तरह से जो चित्रपट संगीत है वो संगीत के क्षेत्र में एक प्रभावशाली मोड़ लेकर के आया है। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसका एक और सामर्थ्य है, और चित्रपट संगीत का जो लचीलापन है यह इसका एक सबसे बड़ा कारण है, ऐसा मुझे लगता है। उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें सब कुछ निराली हैं, क्योंकि जो संगीत की अपनी मान्यता है, मर्यादा है, और उसमें जो थोड़ा झंझट यानी टेढ़ापन होता है, वो संगीत की अपनी मर्यादा होती है, उससे मुकरा नहीं जा सकता, उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। बस बच्चों, इस पार्ट में इतना ही। यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपके मित्र भी इस वीडियो का पूरा लाभ ले सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके सिलेबस से संबंधित सभी वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएं, आपके अध्ययन की निरंतरता बनी रहे। ओके, थैंक यू।